क्या आपको भी यही लगता है कि ये सारे सीओटी टीओटी इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं, एलआईसी एजेंट्स जो हैं, वो लगातार हर साल दर साल सीओटी टीओटी के अपने टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं? कैसे ये कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर बन जाते हैं, कैसे ये नए नए कस्टमर्स ले आते हैं, कैसे ये रिपीट बिजनेस ले आते हैं, जबकि हमारी पॉलिसीज तो बिकती नहीं है। मार्केट इनके लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है, पर कैसे ये क्या करते हैं? आखिरकार राज क्या है? जानना चाहते हो ये राज? आज के वीडियो में बात करेंगे इसी राज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल, और लगातार हर शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं एक न्यू टॉपिक पे वीडियो, और सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए लेके आता हूं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट बेसिस पे हर फ्राइडे को मिलती ही रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीओटी टीओटी एजेंट्स ऐसा क्या करते हैं, क्या कन्वर्सेशन करते हैं कि इनके लगातार नए कस्टमर्स बनते चले जाते हैं और हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो आइए बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। आप किसी भी सीओटी टीओटी कंसल्टेंट जिसने एक ब्रांड की तरह खुद को डेवलप किया हो, उनकी वेबसाइट को उठा के देख लीजिए, आपको इसका थोड़ा सा जवाब तो वहीं पे मिल जाएगा। दोस्तों, राज की बात यह है कि ये सारे जितने भी बड़े इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एलआईसी पॉलिसी बेचता ही नहीं है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, ये सब तो पॉलिसी बेचते हैं, उसी में सीओटी टीओटी करते हैं। जी हां, मैंने सही कहा, ये सब लोग एलआईसी पॉलिसी बेचते ही नहीं है। ये सब लोग अगर कुछ बेचते हैं तो वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर ये सभी लोग कुछ बेचते हैं तो वो है एसेट एलोकेशन। तो ये दो शब्द जो मैंने यूज किए, फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन, क्या ये शब्द आपने सुने हुए हैं? अगर हां, तो क्या इन शब्दों को रियल में हमने समझा भी है? हम अपने नाम के नीचे फाइनेंशियल प्लानर तो लिख देते हैं, पर फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्या हमें उनकी इन डेप्थ नॉलेज है? समझने की बात है दोस्तों। क्या हमारे कस्टमर को पोस्ट ऑफिस के किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो भी हम दे रहे हैं? क्या उसे म्यूचुअल फंड चाहिए हो तो भी हम दे रहे हैं? मेडिक्लेम भी हम दे रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी हम दे रहे हैं, उसके जनरल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को भी हम कवर कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को भी हम कवर कर रहे हैं, एफडीज की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहे हैं और आरडीज की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। क्या उसको कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड चाहिए, आरबीआई बॉन्ड चाहिए तो भी हम दे रहे हैं? क्या उसकी लोन की रिक्वायरमेंट को भी हम कंप्लीट करें? अब एज अ फाइनेंशियल प्लानर तो हमें ये सब कुछ पूरा करने की जरूरत है। विश्वास ना हो तो भरत पारिक जी की वेबसाइट जाके देख लीजिए। एलआईसी के सबसे बड़े इंश्योरेंस एजेंट की वेबसाइट पे आपको एलआईसी का नाम ढूंढने में मुश्किलें आ जाएंगी। पूरे का पूरी वेबसाइट जो है वो कंप्लीटली फाइनेंशियल प्लानिंग पे बेस्ड है। तो समझिए, गेम यहीं पे छुपी हुई है। दोस्तों, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन सेल करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या बात करनी है, एसेट एलोकेशन में हमें क्या बात करनी है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जितने भी बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं वो बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, यानी कि क्लाइंट के पास जाके आपको बोलना यह है कि सर मैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, मैं आपको एसेट एलोकेशन के थ्रू आपकी जो भी स्पेसिफिक बजट है उस बजट को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला जो 33% होगा उसको हम रिस्क कवरेज और सिक्योर्ड आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सेमी सिक्योर्ड मिड कैप की तरफ जाएंगे और हम आपके पोर्टफोलियो को डेवलप करेंगे, आपके पैसे पे बेहतर रिटर्न निकाल के देंगे। और तीसरा 33% हम डेट में रखेंगे, जिससे कल को शेयर मार्केट जब गिरती है तो हमारे पास यहां पे पैसा हो उस गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम एसेट एलोकेशन के थ्रू 33 के पार्ट्स में डिवाइड करके आपकी प्लानिंग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 33% पहले कौन सा किया जाए। तो 33% पहले कौन सा किया जाए, इसके लिए दूसरा एडिशनल कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है फाइनेंशियल पिरामिड। यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि सर एक फाइनेंशियल पिरामिड नाम की चीज होती है जिसकी फाउंडेशन जो है वो तैयार की जाती है सिक्योर्ड सेविंग से। अब सिक्योर्ड सेविंग में सर एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें से आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्लान करना चाहिए। अब उसके बाद सर हम सेमी सिक्योर्ड में भी मूव करेंगे और हम आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न
क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम रिस्की मार्केट में भी जाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत हाई रिटर्न भी चाहिए और एट टाइम्स ऐसा होगा कि गिरी हुई मार्केट में हम रिस्क भी लेंगे और उस वक्त अपने पोर्टफोलियो के डेट वाले पार्ट को हम इसमें डाल देंगे। अब क्लाइंट को ये समझ में आता है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट या एलआईसी एजेंट नहीं हो, आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर हो जिसको इस सब की पूरी समझ है और आप उसके पैसे पे बेहतरीन रिटर्न भी निकाल के दे सकते हो और जो भी आप बताओगे वो पूरी तरीके से सही प्लानिंग होगी। अभी तक के पार्ट में आपने उनको क्लियर किया कि आप फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को करोगे। इसमें आप मेरे दोनों एग्जांपल भी पुट कर सकते हो। एक एग्जांपल बकेट थ्योरी वाला, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बकेट है और उसमें 3 सब्जियां रखनी है ना। मैंने आप लोगों को याद कीजिए अपने वीडियो में बताया था बैंगन के बारे में, प्याज के बारे में, टमाटर के बारे में। 3 सब्जियां रखनी है तो पहले क्या रखोगे, फिर क्या रखोगे, फिर क्या रखोगे। हाँ, इस वीडियो में जाके आप डिटेल में इसे देख सकते हो, इसके बारे में मैंने डिटेल बताई है। दूसरी चीज क्या, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देना है, वो बूढ़ी माता वाला एग्जाम्पल दे रहा है जिन्होंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और पैसा बढ़ता चला गया। और तीसरी चीज क्या करनी है, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि पूरी जो बिल्डिंग है वो फाउंडेशन के ऊपर खड़ी है। जब आप फाउंडेशन का एग्जाम्पल देते हैं और फाउंडेशन के एग्जाम्पल में बकेट थ्योरी और फाउंडेशन बिल्डिंग का एग्जाम्पल देते हैं तो क्लाइंट को समझ में आता है कि पहले उसे फाउंडेशन यानी नींव मजबूत करनी चाहिए। और नींव हमने कैसे मजबूत की थी, सिक्योर्ड सेविंग से। अब मुद्दा ये आ जाता है कि इन तीनों में से ये तो फिक्स हो गया कि शुरू में 33% हमें कहां लगाना है, हमें लगाना है सिक्योर्ड में। पर सिक्योर्ड में एलआईसी में क्यों लगाएं, लाइफ इंश्योरेंस में क्यों लगाएं, आइए बताता हूं। उसके लिए आपको करना है एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी वर्सेस एलआईसी वाले मेरे वीडियो को फॉलो, जिसे लाखों लाख इंश्योरेंस एजेंट्स ने देखा है, जाना है और उसको भरमार बेहतरीन तरीके से यूज किया है। ये पूरा 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका थंबनेल भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी के अभी देख लीजिए, इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में देख लीजिए। तो आप जब एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी वर्सेस एलआईसी में कंपैरिजन देते हैं तो आप देखो, आपने 3 बातें प्रूव की। आपने एसेट एलोकेशन के थ्रू खुद को फाइनेंशियल प्लानर बताया, आपने फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू खुद को फाइनेंशियल प्लानर प्रूव किया, आपने सिक्योर्ड सेविंग में कंपैरिजन बता के सारी चीजों से अल्टीमेटली आपने सेटिस्फाई किया अपने क्लाइंट को कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वही बेस्ट है उन सारे ऑप्शंस पे। आप क्लाइंट को कन्विंस कर देते हो, उसे समझ में आ जाता है कि ये परफेक्ट प्लानिंग है। इसके बाद अपन म्यूचुअल फंड में जाएंगे, एसआईपीज में जाएंगे, हम शेयर मार्केट में जाएंगे, रिस्की मार्केट में जाएंगे। और जब क्लाइंट को यह समझ में आता है कि वो काम भी आप ही करवा के देने वाले हो, तो दोस्तों क्लाइंट आपको बिजनेस भी देता है, क्लाइंट आपको रेफरेंस भी देता है और क्लाइंट आपको रिपीट बिजनेस भी देता है। ये तीनों चीजें मिलने से एक एजेंट, नॉर्मल एजेंट से एमडीआरटी एजेंट, एमडीआरटी एजेंट से गैलेक्सी क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर से सीओटी, उससे टीओटी, देन कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, सब कुछ बनता चला जाता है। तो ये है रियल में सीओटी टीओटी एजेंट्स का राज। अब आप भी इस राज को जान चुके हैं। एक एलआईसी एजेंट नहीं, एक फाइनेंशियल प्लानर बने, एसेट एलोकेशन करें, फाइनेंशियल पिरामिड की बात करें। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इस वीडियो को 3, 4, 5 बार देख के इसके नोट्स बनाए और प्रेजेंटेशन देना शुरू कीजिए। देखिए आपके प्रेजेंटेशन में क्या वजन आता है और आपको भी कैसे बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हर शुक्रवार को मैं इसी तरीके की ट्रिक्स टिप्स लेके आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। जरूर उन ट्रिक्स टिप्स को फॉलो कीजिए और लगातार 1 मिनट की मोटिवेशन के वीडियोस चाहिए या 1 मिनट के क्लाइंट को भेजे जा सकने वाले वीडियोस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए मुलाकात होती है अगले शुक्रवार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।